राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। चलिए जाने की अहोई अष्टमी को ये काम करने से संतान की उम्र दीर्घायु होगी और सभी परेशानियां दूर होगी, इस बारे में और विस्तार से जानते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। इसके अलावा जिनकी कोई संतान नहीं, वो भी संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रख सकती हैं। अहोई अष्टमी के दिन इन उपायों को करने से संतान का जीवन खुशहाली से भर जाता है। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और गुरुवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज देर रात 1:59 तक रहेगी। बता दें कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। आज माताएं अपने बच्चों के सुखी जीवन, उनकी खुशहाली, लंबी आयु और उनके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी के साथ ही करियर में सफलता के लिए व्रत करती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत लाभदायक रहता है। आज अहोई माता की पूजा की जाती है और पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम के समय तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन इन उपायों को करने से संतान के जीवन से सभी परेशानियां दूर होती हैं और उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। 1. अगर आपकी संतान को धन संबंधी परेशानी बनी रहती है तो आज अपनी संतान को 5 कौड़ियाँ दें और उससे कहें कि वो इनकी धूप दीप आदि से पूजा करें और पूजा के बाद उन कौड़ियों को संभाल कर एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने पास रख लें। लेकिन अगर आपकी संतान ये सब न करे तो उसकी जगह आप कौड़ियों की पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में लपेटकर अपनी संतान को दें और उससे कहें कि उन्हें संभाल कर अपने पास रख लें। 2. अगर आप अपनी संतान का करियर अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज अहोई माता की पूजा के दौरान देवी मां को लाल फूल अर्पित करें। साथ ही खीर का भोग लगाएं और अपने बच्चे के अच्छे करियर के लिए अहोई माता से प्रार्थना करें। भोग लगाने के बाद उस दूध चावल से बनी खीर को प्रसाद के रूप में अपने बच्चे को खिलाएं और देवी मां को चढ़ाया हुआ फूल अपने बच्चे के हाथ में दे दें और उसे आज पूरा दिन रखने के लिए कहें। 3. अगर आपकी संतान के वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो आज अहोई माता को गुड़ का भोग लगाएं और अपनी संतान को गले में चांदी की चेन पहनने के लिए कहें। 4. अगर आपका बच्चा बहुत जिद्दी है और वो आपकी कोई बात नहीं मानता तो आज अहोई माता से प्रार्थना करें, उनकी विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद एक तांबे का सिक्का लेकर बहते जल में प्रवाहित करें। 5. अगर आपका बच्चा गलत संगत में पड़ गया है तो उसे इस सब से छुटकारा दिलाने के लिए आज स्नान आदि के बाद अहोई माता की पूजा करके सूर्य देव को जल चढ़ाएं। साथ ही संभव हो तो तांबे का सिक्का जल में प्रवाहित करें। 6. अगर आपकी संतान अपने बिजनेस को लेकर उलझन में रहते हैं, उसका मन परेशान रहता है या बिजनेस बढ़ाने को लेकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आज एक चांदी का चंद्रमा लेकर उन्हें दें और उनसे कहें कि वो उस चांदी के चंद्रमा को अपने गले में पहन लें। अगर वो पहनना ना चाहें तो उसे अपने पास रख लें। 7. अगर आपको अपने करियर संबंधी किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आप उस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद भगवान शिव की उचित विधि से पूजा करें। साथ ही भगवान को जलाभिषेक करें और चंदन अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर भगवान से अपने करियर संबंधी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। 8. अगर आप अपनी संतान के पारिवारिक जीवन में खुशियां बनाए रखना चाहते हैं तो आज अहोई माता की पूजा के समय एक कटोरी में चावल भरकर रखें और उन चावलों के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखें। फिर अहोई माता की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद उन चावलों में रखे सिक्के को अपनी संतान को दें और चावल को किसी मंदिर में दे दें। 9. अगर आप अपनी संतान की अच्छी सेहत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आप
आपको अहोई पूजा के समय 5 साबुत हल्दी की गांठ लेकर देवी माँ के सामने रखनी चाहिए और पूजा के बाद देवी माँ को प्रणाम करके उन हल्दी की गांठ को उठा लें और किसी मंदिर में दान कर दें। 10. अगर आप अपनी संतान की अच्छी सेहत के साथ ही उसकी लंबी आयु भी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज अहोई माता की पूजा के समय अपने बच्चे को भी अपने साथ में बिठाएं और उसे देवी माँ का आशीर्वाद दिलाएं। अगर आपका बच्चा पास न हो, यानी वो अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस गया हो या फिर किसी और काम से बाहर गया हो तो उसका कोई कपड़ा साथ में रखकर अहोई माता की पूजा करें और देवी माँ के सामने जल रहे दीपक की लौ पर हाथ फेरकर अपने बच्चे के कपड़े पर लगाएं। 11. अगर आप अपनी लीडरशिप एबिलिटी यानी नेतृत्व क्षमता का विकास करना चाहते हैं तो आज आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और किसी जरूरतमंद को कुछ मीठा भोजन खिलाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।